यह कहानी है एक ऐसे गुमनाम योद्धा की जिसने अकेले ही 10,000 सैनिकों को रोककर इतिहास रच दिया। बात करीब 2300 साल पहले की है, जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। उनकी सेना उत्तर भारत के कई राज्यों पर आक्रमण कर चुकी थी, लेकिन जब उनकी नजर काशी पर पड़ी तो वहां उन्हें एक ऐसे योद्धा का सामना करना पड़ा जिसने अपनी वीरता से पूरी मौर्य सेना को हिलाकर रख दिया। यह बात है काशी के सेनापति की, जिसका नाम था एकलिंग। वो न सिर्फ एक अद्भुत योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। जब उन्हें पता चला कि मौर्य सेना काशी पर आक्रमण करने वाली है, तो उन्होंने एक छोटी लेकिन ताकतवर सेना तैयार की। केवल 100 सैनिकों के साथ उन्होंने 10,000 की विशाल मौर्य सेना को रोकने की योजना बनाई। जब मौर्य सेना काशी की ओर बढ़ी, तो सेनापति एकलिंग ने अपने 100 वीरों के साथ एक संकरी घाटी में मोर्चा संभाला। यह जगह इतनी संकरी थी कि मौर्य सेना अपने पूरे बल के साथ हमला नहीं कर सकती थी। युद्ध शुरू होते ही मौर्य सेना को भारी नुकसान होने लगा। एकलिंग और उनके सैनिक पहाड़ों और झाड़ियों की आड़ में रहकर आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने मौर्य सेना को कई घंटों तक रोक दिया। सेनापति एकलिंग अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के बीच जा पहुंचे और अकेले ही दर्जनों सैनिकों को मार गिराया। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मौर्य सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि जब तक एकलिंग जिंदा थे, तब तक मौर्य सेना काशी में प्रवेश नहीं कर पाई। लेकिन आखिरकार मौर्य सेना की संख्या भारी पड़ी। एकलिंग के वीर सैनिकों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वे सभी शहीद हो गए। सेनापति एकलिंग ने आखिरी दम तक युद्ध किया। वह खड़े खड़े तब तक लड़ते रहे जब तक उनके शरीर में जान रही। अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके बलिदान ने मौर्य सेना को घंटों तक रोके रखा। इतिहास में सेनापति एकलिंग का नाम कहीं खो गया, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। क्या आप सोच सकते हैं कि एक अकेला योद्धा और उसकी छोटी सी सेना इतनी बड़ी ताकत के सामने इतना डटकर खड़ी हो सकती है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि भारत के गुमनाम वीरों की कहानियां दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताइए।